नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमस्तुतो नः प्रणता सहाया या सेवितोऽनन्तगणपूर्णाय पदच्युते केवलियदिनस्य देवाविदेवं प्रणमामि अङ्कम् देवादिदेवं प्रणमामि अनन्तम् देवादिदेवं प्रणमामि अनन्तम्। आशीष हाथ गुरु का जब से मिलाए संतोष का कमल जीवन में खिलाए निर्गामी मिल गई तुझको सुवस्तु मैं मार मार करता गुरु को नमोस्तु मैं मार मार करता गुरु को नमोस्तु मैं मार मार करता गुरु को नमोस्तु। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? राजमालिया। सिद्धार्थ कहाँ पर है? ऊर्ध लोक में। हम सभी को कहाँ जाना है? तो हाथ कहाँ होना चाहिए? सभी के ऊर्ध। बोले आदि ब्रह्म आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। परम पूज्य पात्र श्री विशोक सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री विनोद सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिलालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य संबोधन लगा हुआ है। 12 समाएं लगी हुई हैं। सभी श्रावक श्राविकाएं देव देवी चतुर्विध संघ त्रियंच आदि अपने अपने कोठे में बैठे हुए हैं और राजा सैनिक भगवान को नमस्कार करते हैं, गुरुओं को नमस्कार करते हैं और गौतम गणधर के माध्यम से भगवान से एक जिज्ञासा रखते हैं और वह जिज्ञासा बोले भगवान मुझे मेरे जो है मैं आपके समोसन में बैठा हूँ, आपको निहार रहा हूँ, आपकी पूजा अर्चना भी कर रहा हूँ। आपकी जो है वाणी
जो है सुनी, अनेक मुनियों को भी देखा, गुरुओं को देखा, लेकिन फिर भी जो है मेरे लिए वैराग की ओर कदम नहीं बढ़ रहे हैं। व्रत नियम संयम के लेने के भाव नहीं हो रहे हैं। उसका क्या कारण है? जब मैना सुंदरी की श्रीपाल से शादी हो जाती है तो वह मुनिराज के दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि वो धार्मिक थी, वो आज की पीढ़ी नहीं थी, आज की वो पीढ़ी नहीं थी। अन्यथा आज की पीढ़ी शादी होते ही हिल स्टेशन पर जाती है, टूरिस्ट पैलेस। कल एक बालक आया मेरे पास, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, मैं फुकेत जा रहा हूँ। कहाँ? फुकेत, थाईलैंड शायद, थाईलैंड में हूँ। मैंने क्यों जा रहे हैं? ये एनिवर्सरी मनाने, 1 साल हो गए शादी को। क्या 1 साल होगी शादी की, तो वहाँ मनाने जा रहे हैं। लेकिन भाई शादी होते ही दोनों ही पति पत्नी मुनिराज के पास पहुंच जाते हैं और मुनिराज से वह प्रार्थना करते हैं, अपनी जो है जिज्ञासा प्रकट करते हैं। बोले गुरुदेव, हमारे पति देव को जो है कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग हुआ और इनके साथ साथ 700 मुनियों को, 700 जो है उनके जो है सहपाठियों को भी हुआ है। उसका क्या रीजन है, क्या कारण है? हिंदू आदि परंपरा में जब महाभारत का युद्ध हुआ और कहते हैं भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर जो है उनको लेटना पड़ा। कई मिनट हिंदू परंपरा तो वहाँ युधिष्ठिर आदि भी जो है जब युद्ध आदि पूरा हो गया तो अपने जो है पश्चाताप आदि के किसी गुरु महाराज के पास गए, तो उन्होंने उनसे भी पूछा कि हे गुरुदेव, बहुत दिन से मेरी जिज्ञासा चल रही और वो ये चल रही कि हमारे जो भीष्म पितामह आदि हैं उन्हें बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? आप भी कई बार आते हैं, अनेक लोग आते हैं मुनियों के पास। अभी महाराज की बात सुन रहे थे, कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है, कोई धन से दुखी होता है, तो वो भी महाराज के पास, गुरुओं के पास आता है। जब सब जगह से हार जाता है तो फिर जो है गुरु के पास आता है, धर्म की सहारा लेता है और गुरुओं से भी निवेदन करता है कि गुरु, मैं बहुत कुछ करता हूँ, बहुत मेहनत, बहुत प्रयास पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन फिर भी वो फल नहीं मिलता। सभी ऐसे जो अनेक लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, उन सारी जिज्ञासाओं का जो है समाधान क्या है?
समाधान क्या है? तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी ओंकारमय सर्वांग शरीर से जन जन के कल्याण के लिए। और उन्होंने क्या कहा? हाँ जोड़िए एक बार। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीये लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभते स्फुटम् स्वयं कृतं कर्म निरर्थिकं तदा। आचार्य अमित गति आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के उन सूत्रों को, सिद्धांत को अपनी छोटी सी कृति सामायिक पाठ, उस सामायिक पाठ में जिन्होंने 30वें नंबर के जो छंद में लिखा है, जो प्रश्न किए थे, जो है उसका जो है उन्होंने कहा स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, जो अपने द्वारा पूर्व में जो कर्म किए हैं, जो अच्छे कर्म किए हों चाहे वो बुरे कर्म किए हों। मैंने कहा भी था स्वयं अस्वय भाव जितना पुण्यम पापम भवंती खलु साधम स्वाहाउ नामम गोदम पुण्यम प्रायण पापम। द्रव्य संग्रह में आचार्य ने और जैसे हम जो है शुभ अशुभ भाव करते हैं उससे में पुण्य पाप का अर्जन होता है, और पुण्य पाप के अर्जन से में साता और असाता कर्म का उदय, और उससे में सुख दुख आदि मिलते हैं, उससे में उच्च कुल या नीच कुल आदि में जन्म होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी उसी बात को बता रहे हैं कि अपने द्वारा पहले पूर्व में जो हमने किए कर्म किए हैं तदीये उसका यह शुभाशुभम, क्या शुभाशुभम, शुभ और अशुभ, शुभ जो है अशुभ जो क्या होता है फल स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होता है। और यदि ऐसा ना हो, यदि हमें इससे शुभ दुख ना मिले तो स्वयं कृतं कर्म, जो स्वयं के द्वारा किया वह कर्म क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति क्यों करेगा? जब कर्म करने से हमें जो है फल ना मिले तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन रात पूरे दिन कर्म करता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सेठ हो, चाहूकार हो, कोई भी किसी भी पद पर बैठा हो, वह सुबह से लेकर शाम तक कर्म करता है। किस लिए करता है? कि उसका हमें फल मिले। और यदि कर्म करने से यदि फल ना मिले तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? फिर तो वो क्या बैठ जाएगा आराम से हाथ पे हाथ रख के, इसे भगवान बैठे हैं क्या? आचार्य जो है सिद्धांत नेमी चंद जी कह रहे हैं निकम्मा, सिद्ध भगवान के लिए निकम्मा बोल दिया। यदि आपको कोई बोल दे कि ये बड़े निकम्मा है तो लड़ने को तैयार हो जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा मुझे। लेकिन जैन धर्म सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत अनुपम है, श्रेष्ठ है, अनेकांग स्यादवाद में है, जहाँ अनेक विवक्षाओं को लेकर कथन होता है, जहाँ पर अन्य धर्मों में तो अन्य संप्रदाय में तो कथन करने से झगड़े बढ़ जाते हैं, और यहाँ कथन करने से सारे झगड़े सुलझ समाप्त हो जाते हैं। तूने निकम्मा बोल दिया कि भगवान निकम्मा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, निकम्मा है क्योंकि वह निष्कर्म हो चुके हैं, निष्कर्म हो चुके हैं। भगवान इसलिए तो बने
भगवान जिन्होंने कर्मों को भगा दिया है, जिनेंद्र, जितेंद्र, आप कितने नाम से जानते हैं, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है वो जिनेंद्र हैं, उन्होंने कर्मों को भगा दिया वो भगवान हैं। अरहंत, अरहंत बोलते हैं हरि प्लस हंता, जो कर्म रूपी जो शत्रुओं को जिन्होंने हनन कर दिया है, ऐसे वो जो है वो अरहंत है, ऐसे अरहंत है। तो इसलिए जो कर्मों से जो रहित हो चुके हैं, इसलिए वो क्या है, निष्कर्म है, निकम्मा है। और इसलिए जो है जो कर्म से रहित हो जाता है वही हाथों पे हाथ रख के बैठता है, और जिसे कर्म करने बाकी है तो वह क्या करता है, हाथों पे हाथ रखते नहीं बैठता। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है कर्म हम करेंगे तभी फल मिलता है। बोले हे सैनिक, तुम्हारे जो व्रत लेने के भाव नहीं है उसका कारण है, और उसका कारण क्या है कि आपने पूर्व में अशुभ कर्म किया था, अशुभ भाव बनाए थे, और अशुभ कर्म अशुभ भाव किया। बोले आपने एक दिगंबर मुनिराज पर जो है उपसर्ग किया था, दिगंबर मुनिराज के प्रति आपके उपसर्ग के भाव है, आपने उनके घात के भाव किए, उनको मारने के भाव, उनकी हिंसा के भाव, उनके लिए तुमने तलवार निकाल दी, उनके लिए तुमने कुत्ते आदि छोड़ दिए, उनके ऊपर हमारा सर्प डाल दिया। वो कर्म तीव्र अशुभ कर्म, पाप कर्म था, और उस कर्म से जो है तुम्हारे नरक आयु का बंद हो गया। और जिसे नरक आयु का बंद हो जाता है तो क्या होता है, फिर उसे जो है शुभ कार्य नहीं कर पाता है, व्रत नियम संयम लेने के भाव नहीं होते हैं, व्रत नियम संयम, और यही कारण कि तुम्हारे व्रत लेने के जिसे नरक गति आदि का बंद हो जाता है, वह व्यक्ति जो है मुनिराज को आहार नहीं दे सकता। जिस व्यक्ति के मुनिराज को आहार देने के भाव नहीं हो रहे हैं, जिसका पूरा जीवन निकल गया है, कभी एक मुनिराज के हाथ पर एक उनकी अंजलि में एक गिलास भी नहीं रखा है, इसका मतलब है उसके लिए नरक गति का। हम यहाँ संवेद शिखर की बात कर रहे थे कि आप सभी संवेद शिखर गए, और जब संवेद शिखर जाते हैं तो वहां पर उसकी जो है पुस्तक में लिखा, जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, और क्या लिखा है, भाव सहित बंदे जो कोई तारे पशु नरक गति नहीं हो। बोले जो भाव सहित जो है, जिसके शिखर जी के भाव हो जाते, शिखर जी की वंदना कर लेता है, समझ ले उसके लिए वह नरक नहीं जाएगा, वह त्रेंच गति में नहीं जाएगा। और जिसका पूरा जीवन निकल गया और वो शिखर जी नहीं गया, कभी शिखर जी के दर्शन नहीं कर पाया, शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया, ध्यान रख लो उसको जो है क्या हो गया, नरक या त्रेंच गति का बंद हो गया, इसलिए वो नहीं जा पा रहा, इसलिए नहीं जा पा रहा है। इसलिए बोलते हैं जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, आसपास कोई साधु संत हो, सबसे अच्छा है पहले अपने नगर में उनको, अपने नगर के लिए निमंत्रण है, अपने मंदिर के लिए निमंत्रण है। जैसे हमारे सेक्टर 7 वाले कमेटी समाज आज जो है भोले महाराज का चतुर्मास समाप्त हो रहा है। पिछली बार भी जो कई बार आ चुके हैं, पिछली बार भी जब मैं राई जा रहा था उस समय भी आए,
अब लेकिन उस समय जो है समय मेरे पास थोड़ा था, मैंने कहा अब लेट हो गए, तो इसलिए जो है आप मदद देंगे, इसलिए वो आज इस बार जो है पहले ही आ गए कि और कोई पहुंचे ना पहुंचे, सबसे पहले हमारी हाजिरी होना चाहिए। कि हर बार जो है महाराज जी आजू बाजू से निकल जाते हैं, क्या आजू बाजू के सेक्टर जो है 3, कहीं जो है प्रशांत विहार, कहीं जो है सेक्टर 8, कहीं बुद्ध विहार आदि चारों तरफ से जो है सरस्वती विहार, सचपंजरी आदि चारों तरफ से निकल जाते हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल छूट जाता है। तो इसी बात जो इसलिए उन्होंने पहले ही जो है प्रार्थना कर ली कि महाराज अब तो सबसे पहले हमारे लिए मौका मिलना चाहिए, बहुत दिन हो गई, आप जो है सेक्टर 7 में लगभग 2016 में आया था, लगभग 2016 जब कर्मपुरा जा रहे थे उसमें आया था, तो उस समय पहुंचे। कहने का तात्पर्य बोलते हैं जब भी आसपास कोई जो है साधु निकलते हैं तो हमें तुरंत जो है पहले से ही जो है अपने प्रार्थना करें कि जो हमारे नगर में, हमारे मंदिर में मुनिराज आए। लेकिन इतने मात्र से काम खत्म नहीं हो जाएगा राजकुमार जी, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, पूरे मंदिर में तो आए। कल मैंने भजन सुनाया था, क्या पलके ही पलके बिछाएंगे, बोले महाराज मंदिर में आए, केवल मंदिर तक ही सीमित ना रहे, क्या सीमित मंदिर तक ही ना रहे, बोले महाराज जो है हमारे घर में भी आए। लेकिन आप तो बड़े होशियार, बोले महाराज आपने अच्छी बता दी, अब बिहार होगा ना तो हम अपने घर से ले चलेंगे। तो ऐसा नहीं करना, बोले घर आने का मतलब है अपने जो है घर के द्वारे पर खड़े हो जाओ, धोती दुपट्टा पहन करके जोड़ी से और सब इष्ट मित्रों के साथ, और सिर पर जो है अजय जी कलश लेकर, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हमारा घर पवित्र कीजिए। क्या हमारी जो है आहार शाला जो है क्या कीजिए, पवित्र कीजिए। हमारे जो है जो हाथ हैं, इन हाथों की जो शोभा विहीन है भी, इन हाथों को शोभायमान कीजिए। क्यों? क्योंकि हाथों की शोभा कंगन से नहीं होती है, घड़ी से नहीं होती, आभूषण नहीं होती है, हाथों की शोभा है तो मुनियों को आहार देने से। तो इसलिए हमें घर पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे हाथ भी जो है शोभायमान हो। तो इसलिए जो है मुनियों को, तो मैं बता रहा था कि भगवान की वाणी गिरी, बोले भगवान ने कहा कि जिनको नरक गति का बंद हो जाता है वो आहार नहीं दे पाते हैं, तो जब भी मौका मिले तो मुनिराज को प्रदान कीजिए, घर में ले जाइए और उनको जो है आहार कराइए। जो मुनिराज को आहार दे देता है निश्चित मानिए वो नरक में नहीं जाएगा, ये वो नरक में नहीं जाएगा, त्रियंत गति में जाएगा। बहुत से लोग आज के नए नए बच्चे होते हैं, नई पीढ़ी होती है, बोले आहार देने से क्या फायदा होता है, आहार देने से क्या फायदा होता है? तो सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि आप जो नरकों के दुखों से बच जाते हो, सदगति की प्राप्ति होती है, आपके लिए उत्तम से उत्तम भोग भूमि और स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं, और यहाँ तक कि मोक्ष सुख भी प्राप्त होता है। किससे मिलता है? वो आहार दान से मिलता है। तो भगवान ने कहा कि जो है आपको जो है आहार दान के भाव नहीं हो रहे हैं, या व्रत संयम को धारण करने के भाव नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है कि आपको जो है दुर्गति का, नरक गति का बंध हो गया है। जो भीष्म पितामह
भीष्म पितामह ने जो अर्जुन ने जो है युधिष्ठिर ने पूछा था कि जो हमारे तात पितामह बाणों की सैया पर क्या कारण था, तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में इन्होंने क्या पूर्व जन्म में जो है रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में जो है एक जो है घायल आदि अवस्था में जो है बुजुर्ग जो है वृद्ध जो है वह क्या सांप पड़ा और उस सांप को उन्होंने बाण से उठाया और करना चाहता उन्हें एक तरफ कि जिससे कि किसी को ना उस किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट हो ना सर्व को, इसलिए उन्होंने एक तरफ करना चाहा, लेकिन कहते हैं कोई भी काम करो विवेक से करो, विवेक नहीं लगा पाए उस समय और उन्होंने क्या किया, बाण से उठाया और झाड़ी में डाल दिया और झाड़ी में डाला तो कांटे कांटे उसको चुभ गए, कष्ट मरण आदि को प्राप्त हुआ। वो कर्म बना था और वो कर्म जो है उदय में आया है, इसलिए जो है क्या हुआ, बाणों की सजा। मैना सुंदरी ने पूछा था, मैना सुंदरी ने पूछा था कि हमारे इन पति देव को जो है कुष्ठ रोग क्यों हुआ और इनके धर्म इनको हुआ, इनके साथ साथ सासों को भी क्यों हुआ। तब मुनिराज ने अपनी दिव्य वाणी से कहा था, हे मैना, ये भी जो है स्वयं कृतम कर्म यदात्मना, ये भी उनके पूर्व कर्म का उदय है। पूर्व जन्म में इन्होंने जो है मुनिराज की अवहेलना की थी, मुनिराज की निंदा की थी, मुनिराज पर जो है उस अवहेलना का कारण है कि उनको जो है क्या हो गया, कुष्ठ। और उनके साथ साथ 700 लोगों ने अनुमोदना की थी, बोले हमारे यहाँ कृत कार्य अनुमोदना, बोले जो कृत कार्य जो स्वयं कर रहा, दूसरों से करवा रहा और करने वाले की अनुमोदना कर रहा है तो बराबर फल मिलता है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप। प्रेमचंद जी जो है विधान कर रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान कृत कर रहे हैं और साथ में आप सभी को भी करा रहे हैं, तो एक कार्य तो हो गई। और बाकी के सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, तो उनको वह साथी से जो है पुण्य का अर्जन हो रहा है। लेकिन क्या देखा जाता है, अधिकांश व्यक्ति पुण्य कार्य ना स्वयं करता है, ना दूसरे को करने देता है, ना उसकी अनुमोदना करता है, लेकिन पाप कार्य की, पाप का स्वयं भी करता है, दूसरों से करवाता है और दूसरों की अनुमोदना भी। बोले श्रीपाल ने किया था और अन्य सबने क्या किया था, अनुमोदना की थी, इसका फल ये मिला कि उनको भी कुष्ठ हुआ, उनको भी ये फल है, ये उनके कर्म का जो है फल है। सीता का जो कर्म, बोले सीता जो है उसका वन में ही जीवन निकल गया, उस पर दोषारोपण हो गए, क्यों? बोले उसने भी पूर्व जन्म में मुनिराज और आर्य का तत्व चर्चा कर रहे थे और उन्होंने जो उस पर उनका दोषारोपण, देखो महाराज कैसे हंस के कैसे बात करें, जरूर कोई बात है क्या, जरूर कोई बात है, ऐसे उनके अंदर गलत विचार आ गए और सबको जाकर उन्होंने कह दिया, दोषारोपण कर दिया। उसका प्रभाव कि अगले भाव में उनको भी वन में जाना पड़ा, रावण के द्वारा हरण हुआ, लंका में जाना पड़ा, निर्दोष थे लेकिन फिर भी दोषारोपण किया गया। किसके कारण, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना, स्वयं जो कर्म किए वो पर। अंजना सती
जिसकी माता पिता लाड़ प्यार से पाला थे, बड़े धूमधाम से शादी की थी, लेकिन फिर भी 22 वर्ष तक पति का वियोग सहा। क्या? पति का वियोग सहा है। क्यों? क्योंकि उसने भी पूर्व में ऐसा कर्म किया था। कुछ पल के लिए जो है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छिपा दिया था, और उसका प्रभाव क्या पड़ा? क्या पड़ा? 22 जो है बरस तक जो है पति का। ऐसे एक नहीं अनेक अनेक उदाहरण शास्त्रों में हमें मिलते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल होता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक माँ एक बालक वो है जो मुनिराज बनता है, एक बालक वह है जो मुनिराज बनता है, एक बालक वो है जो विषयों में फंसता है। बालक दोनों एक हैं, एक माँ से जन्मे हैं, बालक दोनों एक हैं, एक माँ से जन्मे हैं। अपनी अपनी करनी का फल। कितनी सुंदर बात। बोले इस जन्म में ना सही पर भव में कर्म किया है तो आपको वह फल मिलेगा, चाहे इस भाव मिले चाहे भाव मिले, लेकिन फल जरूर मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। एक बात, एक माँ है, उसने 2 पुत्रों जन्म दिया, यहाँ तक कि जो है ट्विंस पुत्रों को जन्म देती हैं। ट्विंस एक साथ जन्म हुए, थोड़ा अंतर था लेकिन हुआ, दोनों एक साथ पले, लेकिन फिर भी जन्म होने के बाद शरीर की जो है बनावट अलग होती है, उनकी जो है रंग अलग होता है, आयु कर्म आदि हर चीज जो है अंतर होता है। कौन? अपनी अपनी कर्म। एक मुनिराज बन योगी बन जाता है, योगी बन जाता है, साधना करता है, कर्मों को नष्ट करे मोक्ष को प्राप्त, और एक जो है भोगी बन करके जो संसार में भटकता है। कहने बहुत कुछ है, समय अपनी हो गए। आज 256 अर्घ भी चढ़ना है। हम सभी जो है बड़े भक्ति भाव से जो है पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि हे भगवान, हम अनादि काल से हमने अशुभ कर्म किए। क्या किए? अशुभ कर्म किए, इसलिए हम जो है संसार में भटक रहे हैं, चतुर्गति में जन्म ले रहे हैं। लेकिन कुछ अच्छे कर्म भी किए थे। क्या? कुछ अच्छे कर्म भी किए थे कि आज हमें मनुष्य जीवन मिला, जैन कुल मिला, और जैन कुल में हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजा विधान करने का अवसर मिला है। गुरुओं के जो है दर्शन करने, उनकी वाणी सुनने, उनको आहार देने का जो है मौका मिल रहा है। ये हमारा क्या है? निकाली उतरे है। तो इसलिए जो है पूर्व का फल आज भोग रहे हैं, और आज हम अच्छे करेंगे तो आगे भी हमें अच्छा मिलेगा। तो हम बड़े भक्ति भाव से जो है यहाँ पर पूजन करते हैं, पाठ कर रहे हैं, और सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और सेक्टर 7 वालों ने जो है जो भावना भाई हैं, उनकी भावना जो है जल्दी पूरी होगी, और अब समय डेट आपको तुरंत जो है जल्दी बता दी जाएगी। आप अपनी भक्ति को जो है बढ़ाएं, अपना जो है इंतजार का फल क्या होता है? मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दी आप जो है सूचना खुशखबरी मिलेगी, और आप बिल्कुल तैयार रहें। ओम नमः शिवाय। जय बोलो महावीर भगवान की।